विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना। इसमें विशेष प्रकार इसलिए कहा गया है क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितने भी चतुर्भुज की रचना की है उसमें भुजा, कोण और विकर्ण में कम से कम 5 के मान दिए होते थे, लेकिन विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना के लिए आपको बहुत ही कम चीज़ों के मान आपको दिए होंगे। जैसे इसमें स्थिति है, समचतुर्भुज या वर्ग की रचना करना है आपको जब उसके दोनों विकर्ण दिया गया हो। मतलब इसमें स्थिति यह है कि आपको केवल और केवल दोनों विकर्ण के मान दिए हैं, बाकी किसी अन्य का मान नहीं दिया है। तो ये एक विशेष प्रकार की स्थिति है जिसमें आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। तो ये एक प्रकार की विशेष स्थिति बनती है। तो चलिए हम इस चतुर्भुज की रचना करना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, समचतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण EG बराबर 7 सेंटीमीटर तथा विकर्ण FH बराबर 8.4 सेंटीमीटर हो। तो आपको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि केवल दोनों विकर्ण का मान दिया है, तो इसकी रचना आपको करनी है। इस विशेष स्थिति में चतुर्भुज की रचना करने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे और उस कच्चे चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार और किस विधि का उपयोग करके इसकी रचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चे चित्र की रचना कर ली है। आप देख पा रहे हैं EFGH एक समचतुर्भुज है जिसमें दोनों विकर्ण के मान आपको दिए हैं। विकर्ण EG का मान 7 सेंटीमीटर और विकर्ण FH का मान 8.4 सेंटीमीटर आपको दिया है। साथ ही साथ हमने कुछ कैलकुलेशन भी किया है। तो जो कैलकुलेशन जो हमने किया है वो दोनों विकर्ण के संबंध के आधार पर हमने किया है। तो समचतुर्भुज या वर्ग में जो दोनों विकर्ण होते हैं उसमें एक खास संबंध ये होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी 90 अंश पर। अर्थात विकर्ण EG को विकर्ण HF ने समद्विभाजित किया है, वो भी 90 अंश पर। उसी प्रकार विकर्ण HF को विकर्ण EG ने भी समद्विभाजित किया है 90 अंश पर। मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। इसी विशेष गुण के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया है। जैसे ये EG विकर्ण है जिसका मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और जब दोनों विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद किए बिंदु O पर, तो EG के 2 हिस्से हुए बराबर, OE और OG, OE और OG। और यह जो OE और OG है इनका मान एक समान होगा, और 7 यानी EG के जब हम 2 हिस्से करेंगे तो वो होगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी OE का मान भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और OG का मान भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार FH का मान 8.4 सेंटीमीटर है। जब दोनों विकर्ण कटे तो FH के 2 बराबर हिस्से हुए, OF और OH, और 8.4 सेंटीमीटर का जब हम 2 हिस्सा करेंगे समान तो उसका मान मिलेगा 4.2 सेंटीमीटर। अर्थात OF और OH दोनों का मान 4.2 सेंटीमीटर होगा। अब इसकी रचना की शुरुआत कैसे करनी है? तो केवल हमको 2 विकर्णों के मान आपको दिए हैं, तो हम किसी भी एक विकर्ण को सर्वप्रथम खींच लेंगे। आप चाहे तो EG को खींच सकते हैं या FH को। उसके बाद हम उस विकर्ण को समान 2 भागों में बांटेंगे लंब समद्विभाजक की सहायता से। उसके बाद उस लंब समद्विभाजक रेखा के दोनों सिरों में हम शेष 2 बिंदुओं को प्राप्त करेंगे। चलिए रचना की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम EG को खींचेंगे, तो EG का मान जो है वह 7 सेंटीमीटर। तो हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से, और इसे हम नाम देंगे E और G, और इसकी
जो कुल लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, विशेष गुण के आधार पर हम इस विकर्ण या रेखाखंड EG का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो उसके लिए उपयोग करेंगे हम प्रकार का। हम आधे से ज़्यादा थोड़ा त्रिज्या लेंगे इस रेखाखंड के और एक बार रखेंगे G पर, ऊपर चाप काटेंगे और नीचे, क्योंकि हमें EG का लंब समद्विभाजक खींचना है और इतने चाप को रखना है आपको E पर, और जो हमने चाप काटा था उसके ऊपर चाप काटना है ऊपर और नीचे। अब जो कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ उस कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। तो चलिए रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमने लंब समद्विभाजक रेखा खींच लिया। इसे हम नाम देंगे X और Y, और X Y ने EG को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसे हम नाम देंगे O। तो हमें EG मिल गया और ये एक रेखा हमें प्राप्त हुआ है। ये जो रेखा हमें प्राप्त हुआ है XY, इसी XY में हमें ऊपर मिलेगा H और नीचे मिलेगा F। तो O से लेकर ऊपर H की ओर और O से लेकर नीचे F की ओर की जो दूरी है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो आगे हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे स्केल की सहायता से। इस चाप को अब O पर रखना है और O पर रखने के पश्चात एक बार आपको ऊपर चाप काटना है और एक बार नीचे चाप काटना है। तो ऊपर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ वो होगा हमारा H और नीचे जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ वो होगा हमारा F। तो O से लेकर H तक जो हमने लिया है वो है 4.2 सेंटीमीटर और O से लेकर F भी हमने लिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो पूरा H से लेकर F तक का जो मान होगा वो होगा 8.4 सेंटीमीटर। जैसे लिख लेंगे हम 8.4 सेंटीमीटर। अब आपको H और F मिल चुका है, तो आपको H को G से और E से मिलाना है। उसी प्रकार F को भी आपको G और E से मिला देना है। तो इसको मिला लेते हैं। सभी बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो आपको एक समचतुर्भुज की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमारे समचतुर्भुज की रचना हो चुकी है, जिसमें विकर्ण EG और विकर्ण FH का मान दिया था। इसी प्रकार आप किसी दूसरे नाप के समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जिसमें दोनों विकर्ण का मान दिया हो। साथ ही साथ आप इसी विधि का उपयोग करके किसी वर्ग की भी रचना कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग के विकर्णों में भी यही संबंध होता है। तो आप जब किसी भी समचतुर्भुज या वर्ग में उसके दोनों विकर्ण का मान दिया हो तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं।